बकस्य प्रतिकार यानी बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने किसी एक वन में शृगालः शृगाल बकः बगुला च और निवसतः स्म रहते थे। किसी एक वन में शृगाल यानी सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो उन दोनों में मित्रता यानी फ्रेंडशिप आसीत थी। उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एकदा एक बार प्रातः सुबह के टाइम शृगालः यानी सियार बकम बगुले को अवदत बोला, यानी एक बार सुबह के समय सियार बगुले से बोला, मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र स्व यानी कि कल, जो आने वाला कल है यानी टुमोरो, तुम मया मेरे सह साथ भोजनम भोजन कुरु करो, कि हे मित्र आने वाले कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्ना अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो जाता है। अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिने यानी अगले दिन स वह यानी बगुला भोजनाय भोजन के लिए शृगालस्य निवासम सियार के घर अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन करने के लिए शृगाल के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव यानी कि टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला, जटिल स्वभाव वाला शृगाल स्थाल्या थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम यानी खीर अयच्छत देता है। कुटिल स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए क्षीर परोसता है या देता है। बकम अवदत् बगुला बोलता है और बगुले को बोलता है, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव है। मित्र अस्मिन् पात्रे इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना अब सहएव साथ ही खादाव खाते हैं, कि बगुले को उसने थाली में खीर दी और खुद बोलता है बगुले से कि मित्र आओ अब इस पात्र में यानी इस थाली में से अब हम दोनों एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले जब भोजन का समय था, बकस्य चंचु बगुले की चोंच स्थालित थाली से भोजन ग्रहणे भोजन को ग्रहण करने में समर्था न अभवत् समर्थ नहीं हुई, क्योंकि बगुले की चोंच थी तो इसीलिए चोंच से वो उस खीर को उठा नहीं पाया था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः बकः बगुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता है, और अतः बगुला केवल खीर को देखता रहता है। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। शृगाल सियार तू तो सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर को अभक्ष्यत खा गया। सियार तो सारी खीर खा गया। बगुला केवल देखता रहा और सियार उसको खाता रहा। शृगालेन वंचित बकः अचिंत्यत। शृगाल सियार के द्वारा वंचित यानी ठगा गया, बकः बगुला अचिंत्यत सोचता है। जैसा सियार ने उसके साथ किया उसके उस व्यवहार को देखकर बगुला सोचने लगता है। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा अनेन जैसा इसने मया सह मेरे साथ व्यवहार कृता किया है, तथा अहम वैसा ही मैं अपि भी तेन सह उसके साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, कि टिट फॉर टैट वाला है कि जैसे उसने मेरे साथ किया ऐसा ही मुझे उसके साथ व्यवहार करना है। एव चिंतित्वा स शृगालम अवदत्। एव चिंतित्वा ऐसा विचार करके सा उसने यानी कि बगुले ने शृगालम सियार को अवदत् बोला, कि ऐसा वो सोच रहा था कि जैसा इसके साथ इसने किया है ऐसा ही व्यवहार मैं करूँगा। इस प्रकार सोचकर उसने बगुले ने सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वसायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र त्वम अपि तुम भी स्व यानी कल आने वाला टुमारो सायं शाम को मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे।
बकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रण से शृगाल प्रसन्न हुआ कि जब बगुले ने उसे इनवाइट किया तो सियार भी खुश हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब शृगाल सियार शाम को बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजन के लिए अगच्छत गया कि जब सियार शाम के समय बगुले के घर भोजन करने के लिए गया तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले छोटे मुंह वाले कलशे यानी घड़े में, जैसा आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि दिखाया हुआ है कि छोटे मुंह वाला कलश यानी मट घड़ा क्षीरोदनम अयच्छत खीर का दिया। शृगालम चैवदत्त और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। मित्र आवाम हम दोनों अस्मिन् पात्रे इस पात्र में सह एव साथ ही भोजन को कुर्वः मिस करते हैं कि आओ मित्र अब हम दोनों इसी भोजन पात्र से भोजन को ग्रहण करें। बके कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। बकह बगुला कलशात कलश से यानी घड़े से चंचुआ चोंच के द्वारा क्षीरोदनम अखादत खीर को खाता है। परंतु शृगालस्य मुखम कलशेन प्राविश्यत। परंतु शृगालस्य सियार का मुख यानी मुंह कलशे न प्रविशत मटके में या कलश में प्रवेश नहीं करता है। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः बगुला सारी खीर खा जाता है। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत और सियार केवल ईर्ष्या से उसको देखता रहता है। शृगालः बकः प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। शृगाल बक के प्रति यानी सियार बगुले के प्रति जैसा व्यवहार करता है, बकः अपि शृगालम बगुला भी सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत् प्रतिकार यानी बदला करता है। उक्तम अपि कहा भी है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा। इस श्लोक में कहता है कि दुर्व्यवहारस्य जो दुर्व्यवहार है बुरा व्यवहार करने से आत्मफलति भवति दुखम कि हमारे को अपने को ही दुखद फल मिलता है। तस्मात् इसीलिए सद्व्यवहर्तम अच्छा व्यवहार करने से मानवेन सुखेषणा मानव सुख को प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम जिसका अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और हम गलत व्यवहार करेंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होगा। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए दूसरों से चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही व्यवहार दूसरों से करना चाहिए। धन्यवाद, आपने चैप्टर सुना। इस चैप्टर में आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं।